अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नाराज़ लीडर जहांगीर तरीन ख़ान साहब के ग्रुप से जो वाबस्ता हैं MPA नज़ीर चौहान साहब, उनकी गिरफ़्तारी की। लाहौर के रेस कोर्स पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। वज़ीर आज़म साहब के एडवाइज़र शहजाद अकबर साहब की तरफ से दर्ज की गई FIR में, जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नज़ीर चौहान साहब ने मेरे जो रिलीजियस या सेंटिमेंट्स हैं या रिलीजन के हवाले से जो उन्होंने काबिल एतराज़ गुफ्तगू की, तो उसमें आज पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और अदालत में पेश किया। और ये 2 महीने के बाद गिरफ़्तारी अमल में आई है। इसमें हम ये बात करेंगे कि मई के महीने में ये FIR दर्ज की और नज़ीर चौहान साहब ख़ुद पुलिस स्टेशन गए गिरफ़्तारी देने के लिए और पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। और 2 माह के बाद आज ये गिरफ़्तारी अमल में आई। तो ज़ुल्करनैन ताहिर साहब से हम ये पूछते हैं कि इसमें ये पॉलिटिकल मूव है जो इतना डिले किया गया है गिरफ़्तारी में। वजी पहले तो मैं थोड़ा सा ऑडियंस को इसमें जिसे कह लें कि थोड़ी सी डिटेल और बताता चलूँ कि बेसिकली ये इशू है क्या। नज़ीर चौहान जो MPA हैं टाउनशिप एरिया के, जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है अभी, लेकिन बैक बर्नर पे है, पीछे चला शुगर स्कैम जो है, जो 25 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं उनके ऊपर ना। तो मैं बताता ये चलूँ कि उस वक़्त इन्होंने प्रेशर बिल्ड कर रहे थे इन पे शहजाद अकबर के ऊपर। ज़ाहिर शहजाद अकबर के ऊपर मतलब प्रेशर तो बिल्ड कर रहे थे, और साथ में एलिगेशन ये है कि ये साहब जो हैं ये बेसिकली बिहाइंड ये सारी मूव जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो सारे केसेस हैं, ये साहब हैं उसके पीछे, शहजाद अकबर साहब। तो उस वक़्त इन्होंने फिर एक आप ये कह लें फेथ रिलेटेड कार्ड खेला। वो नाज़रीन को बता दें, इन्होंने उनको अहमदी कहा और उनका जी कि आप इसको बाय ओथ करें, डिक्लेयर करें कि आई एम मुस्लिम, आई एम नॉट अहमदी। तो इसके बाद सारी कंट्रोवर्सी चली, इनके ऊपर FIR करवाई शहजाद अकबर ने चौहान के, और इवेंचुअली उस वक्त चूँकि मसले मसाइल गंभीर थे, बजट पास करवाना था, उससे पहले सेनेट इलेक्शन एंड सो फोर्थ, उस वक्त इन्होंने कहा नहीं जी, इसको अभी बैरी रखें, बैक बर्नर पे फेंक के रखें, अभी कोई चीज़ ना निकालें। इवेंचुअली आज इनको जो गिरफ़्तार किया, तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि ये वंस सर्टन थिंग सेटल्ड तो हम इन पे हाथ डालेंगे और इनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। लेकिन जो गुस्सा निकाला गया जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर, जहांगीर तरीन ग्रुप कि उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। आप ये कह लें कि वन पर्सन को जिसने मतलब ज़ाहिर है फेथ रिलेटेड एक एलिगेशन है, ये बड़ा एलिगेशन है। पाकिस्तान तरह के कंट्रीज़ में इस तरह की बात कर देना तो आपका पूरा पॉलिटिकल कैरियर रोल बैक कर जाता है, रोल ओवर हो जाता है, आप घर बैठ जाते हैं, और बल्कि एट टाइम्स आपकी लाइफ भी एट रिस्क हो जाती है अगर इस तरह की चीज़ें अगर सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को स्टोक करें तो ये प्रॉब्लम पड़ता है इसमें। तो बताने का मकसद ये था कि इनकी तरफ से ये मूव जो है मेरे ख्याल में तो ये बैकफायर कर गई है। वो मेरा ख्याल को 4 घंटे भी वो उसमें नहीं रहे, बिहाइंड बार थाने में, हवालात के अंदर भी नहीं रहे कि एक पिक्चर भी बन जाती और आगे मीडिया में सर्कुलेट हो जाती। अदालत ने उन्हें जुडिशल कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इशू जो सेटल हो गया था इवन फेथ रिलेटेड ही, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने दोबारा रिवाइव किया है या शहजाद अकबर ने रिवाइव किया, तो ये मेरा ख्याल है वाइज मूव नहीं है। ये जो गिरफ्तारी, वाइज मूव नहीं है। इस गिरफ्तारी से अब आप देखेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो दोबारा से इन एक्शन आ गया है। वो ठंडे हुए थे, सोए हुए थे, उनको फिर ये जगाया गया है, ये खुद से जगाया है। ये क्या खामखा में विजडम है, क्या है पॉलिटिकल विजडम में? शायद इसका जैसे कहते हैं ताने बाने उस एक डिसीजन से जुड़े पड़े हैं, जो कि नाजरीन को हम इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं इसमें कि इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि जितने भी जहांगीर तरीन ग्रुप के MPAs और MNAs हैं, 30 के करीब MPAs हैं पंजाब से और 10 के करीब MNAs हैं, उनको नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट नहीं देनी। अच्छा, ये फैसला कर लिया इमरान खान साहब। जी, ये बिल्कुल उन्होंने इन प्रिंसिपल ये डिसाइड किया है कि बस जनाब, और इन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की है, ब्लैकमेल किया, मुझे ब्लैकमेल किया है खान साहब को। खान साहब तो इस पे ज़्यादा गुस्सा खाते हैं कि कोई उनको ब्लैकमेल करके। तो ये तो जितने भी हैं ये तो सारे इलेक्टेबल्स हैं जिनको खान साहब ने लिया था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कि इलेक्टेबल्स लूँगा तो मैं जीतूंगा तो असेंबली में जाऊँगा। तो ये इलेक्टेबल्स को कैसे साइड पे करेंगे? तो पहले तो ये इनको तो कोई भी और पार्टी ले लेगी फिर। जी, पहले तो बात ये है कि वो उन्होंने भी ग्रुप
उन लोगों ने बनाया है जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जिनको पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, पार्टीज़ को इनकी ज़रूरत है। यही चीज़ को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, पहले भी वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके इस पार्टी में आए हैं, पीटीआई में आए हैं, और आके इनमें से कई मिनिस्टर बने हुए हैं, कई एडवाइजर मुख्तलिफ जमातों में, और उसके बावजूद इन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म किया है कि जी कर लें जो होता है आप हमारे खिलाफ आपसे। वो इतने तगड़े हैं तो पाकिस्तानी पूरा प्रेशर भी डाला और शुगर स्कैम में रिलीफ भी जी। और मज़े की बात ये है, ये वही इलेक्टेबल्स हैं या ये वो ग्रुप है जो कि दूसरी तरफ हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ थिक एंड थिन है, उनके साथ इनके ताल्लुकात बड़े ठीक हैं। इसमें मेरा एक सवाल आप ले लें कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तो कंसिडर किए जाते हैं क्लोज टू द पावर्स दैट भी, जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी वो तो उसके क्लोज कंसिडर होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट अपने दोस्त को या फ्रेंड को कैसे बेयार और मददगार छोड़ देगी? वो किसी और जमात में उनकी एडजस्टमेंट करवाएंगे या? जी वो अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, ऑलमोस्ट 2 years हैं इसमें इलेक्शन में 23 के, तो उससे पहले ही इस ग्रुप से शायद कोई और काम भी लिया जाए। अच्छा। आने वाले वक्त में आप देखिएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी जिसे कहते हैं ना वो पावर का तवाज़ुन जो है, वो एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस वक्त इस तरह के ग्रुप्स इमर्ज होते हैं। वन पेज में थोड़ी सी अगर गड़बड़ होती है तो उसको दोबारा से वन पेज सेम पेज करने के लिए दरारें आती हैं तो प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त ये सिचुएशन बनती है। और ये है कि देखें अब ये एक आलमोस्ट सेटल्ड इशू था। चौहान ने शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ बात कर दी, उस वक्त अच्छा हाईलाइट भी हुआ लोकल मीडिया में भी एंड इंटरनेशनल मीडिया एज वेल, तो एक चीज़ सेटल्ड है। अब ये कह रहे थे शहजाद अकबर साहब ये चाहते थे कि जो नज़ीर चौहान है ये उनसे माफ़ी मांगे। अच्छा कि जी मुझे माफ़ी दे दें, मैंने टीवी पे आके आपके फेथ को चैलेंज किया है। तो चौहान साहब इस पे राज़ी कहाँ माफ़ी मांगते हैं, क्यों मांगे? और पॉइंट ये है कि तगड़ा बंदा कभी तगड़ा बंदा ज़रा मुश्किल से ही माफ़ी मांगता है, जब आप फंसे हों तभी माफ़ी मांगते हैं। तो वो इस टाइम एक अच्छी पोजीशन में है। 30 का ग्रुप पंजाब में बने, वो बुज़दार साहब को घर भेज सकते हैं। अगर अच्छा, इसमें एक बड़ी हैरानगी की बात हुई जो चौहान साहब ने अदालत के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ, वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए मेरी गिरफ़्तारी का। तो वो इतना वावेला, और ख़ुद कहाँ वो ख़ुद गिरफ़्तारी देने चले गए थे, तो इतना वावेला सारा कुछ ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जब वो इनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी 2 माह पहले, तब भी ये रेस कोर्स थाने खुद पहुँच गए थे जी, हार पहन के, यानी कि ज़ाहिर है सपोर्टर्स ने हार पहनाए थे कि जी मुझे अरेस्ट करें, मैं बड़ा मार्का मार के आया हूँ। तो अब जब अरेस्ट कर लिया तब आप वो रो रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। 4 घंटे मैं मनुते हुए पुलिस वैन च लै गए ने, मन तो मर्सिडीज लै के जाते। सो पॉइंट इज दिस कि ये तो सारी थोड़ी सी पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, और शायद सरप्राइज भी थे कि सेम डे में उनको बेल मिल गई। कोई 2 दिन अगर वो थाने में रहते तो थोड़ी पॉलिटिकल माइलेज उनको और मिल जाती। उसमें बेसिकली FIR में जो सेक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो लेकिन ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, अब ये दोबारा से जो खबरें आ रही हैं इस गिरफ़्तारी के बाद से, दोबारा से वो मिल के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ऐलान करें कि हम बैठेंगे और इसमें देखेंगे, तो वो क्या हुकूमत के लिए अब इस वक्त कोई ख़तरा पैदा कर सकती है ये जैसे मैंने आपको बताया 30 MPs इनके साथ हैं जंगी ग्रुप के साथ। तो पॉइंट ये है कि ये तो अगर इनको जब इशारा हुआ क्या गवर्नमेंट, पंजाबी गवर्नमेंट घर भेज दें तो बड़े आराम से भेज सकते हैं। इशारा से मुराद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा हो, मतलब ज़ाहिर है इशारे तो उधर से ही आते होते हैं, और तो कोई इशारा देने की कभी पोजीशन में ट्रैफिक वार्डन की तरफ से तो कोई इशारा नहीं। सही। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनके खिलाफ जो मूव की है, वो मेरा ख्याल उसकी प्राइस तो नहीं पे करनी पड़ जाएगी कहीं, मतलब ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी आने वाले दिनों में। नहीं इतना दूर तक नहीं जाएंगे, मैंने वही बताया ना, क्योंकि अगर ये इस गवर्नमेंट को मतलब 30 लोग अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, तो मतलब ये है कि आप नून लीग की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो नून लीग को तो कोई अभी कंसेशन किसी किस्म की मिलने का कोई चांस नहीं है, कहीं दूर तक कोई ऐसा चक्कर नहीं है। नून लीग की अभी दरख्वास्त मंजूर नहीं हो रही। अब नून लीग उस तरह से दरख्वास्त दे भी नहीं रही। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि अभी तो वो खुद ही इनडिसाइसिव हैं अबाउट टू नैरेटिव ऑफ रिकंसिलिएशन एंड नैरेटिव ऑफ कन्फ्रंटेशन, कि लड़ना भी है और हथी भी पहना है तो पैरी भी पहना है, एक चीज़ तो फाइनल कर लें इसमें।
तो बज़ाहिर वो ये भी लगता है कि नून लीग वाले नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट को नहीं अब तो क्यों कौन अब तो इलेक्शन की तैयारी है, नेक्स्ट ईयर तो आपका एक तरह के इलेक्शन की प्रिपरेशन में ही सारा गुजर जाना है, तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि मैं फिर उसी तरफ आऊँगा वापस कि ये जो आज का एक्शन है चौहान के हवाले से, ये बेसिकली वो उस डिसीजन का शाखसाना है जो डिसीजन इमरान खान कर चुके हैं कि मैंने इनको टिकट जहांगीर तरीन ग्रुप का पता साफ कर दिया, बिल्कुल पता साफ, इनको कोई आगे टिकट नहीं मिलेगा, ये इलेक्टेबल्स हैं, होंगे घर में होंगे, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ से। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े बड़े कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं, तो उस वक्त देखा जाएगा फिर। और फिर अगर तो सेम पेज वाली सिचुएशन रही तो वो फिर जिता लेंगे उनको, दोबारा से दोस्ती हो जाएगी। नहीं दोबारा से दोस्ती नहीं हो जाएगी, वो मतलब इनका पत्ता आउट। 40 आज के लॉ मेकर्स हैं, ये फिर कल के लॉ मेकर्स नहीं रहेंगे। मतलब यह है कि 2023 के इलेक्शन में ये इलेक्ट नहीं होंगे अगर खान साहब सेम पेज पे रहते हैं। पॉइंट इज दिस, तो वो कोई किसी और को करवा लेंगे क्योंकि खान साहब ने इनके ऊपर कांटा मार दिया। दैट्स ऑल। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन देखते हैं कि आने वाला वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान साहब के दरमियान जो ताल्लुकात है वो किस करवट को लेके जाता है।